इस साल की शुरुआत से हम सब लोगों के मन में एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है और वो शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब से चैट जीपीटी इस साल आया है, हम बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वंडर्स को लेकर परेशान भी और खुश दोनों रहते हैं। एक तरफ तो लोगों के प्रोजेक्ट्स आसान हो गए, पर दूसरी तरफ बहुत सारी जॉब्स को खतरा बन गया। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये एक कंसेप्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक समुद्र है जिसको अभी भी हमें डिस्कवर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो इसको एक पूरी सीरीज तो देनी बनती है और इसलिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिस सीरीज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ए से लेकर जेड तक, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब कुछ कवर करेंगे इस सीरीज में। इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स के बारे में और आखिरी तक आते आते हम इस सवाल से पर्दा उठा देंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर के लिए खतरा है या नहीं। तो इस पूरी सीरीज़ को आखिरी तक देखना, तभी आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और आज हम जाने वाले हैं एक नई दुनिया में, तकनीक की दुनिया में। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है क्या। इस सेगमेंट को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इससे ही आगे के बेसिक्स बनेंगे, इससे हम आगे रिलेट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के प्रोसेसेस का एक सिम्युलेशन है मशीन द्वारा। क्या कहा मैंने? जैसे हम सिम्युलेटर बेस्ड गेम्स खेलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को, रियल लाइफ में चीज़ें कैसे काम करती हैं, उस चीज़ को गेम में एम्बेड कर दिया जाता है या गेम में डाल दिया जाता है। उसी के बेसिस पे हम गेम खेलते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है ये चीज़ असली ज़िंदगी में काम कैसे करती है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक सिम्युलेशन है मशीन्स द्वारा, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स द्वारा। स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है, यानी कुछ मात्र एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है, उनके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई का एक डोमेन है जिसकी हम आगे बात करेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम्स, स्पीच रिकॉग्निशन एआई के एक डोमेन के अंदर आता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। और मशीन लर्निंग, ये भी एक एआई का सबसेट है जिसकी आज की वीडियो में ही हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें मिला के एक एआई का सॉफ्टवेयर या एक एआई की एप्लीकेशन काम करती है। ज़्यादातर जो हम एआई को रेफ़र करते हैं, आप सबके मन में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोच के आता है रोबोट, सेंसर, जबकि सेंसर तो एआई है भी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली एक टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है। हम ये सोचते हैं जैसे कि मशीन लर्निंग को हम मान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक फाउंडेशन चाहिए होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ताकि वो ट्रेनिंग डेटा लिख सके, एल्गोरिदम लिख सके मशीन लर्निंग की। अब ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब तक हम नहीं देंगे तब तक एआई काम नहीं करेगा। यही एआई के बेसिक्स में गिना जाता है। कोई भी सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई के साथ तालमेल नहीं बनाती, यानी ये नहीं है कि यही लैंग्वेज एआई को काम कराएगी, ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। लेकिन पाइथन, आर, जावा, C++ और जूलिया, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एआई डेवलपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हमने जाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, लेकिन अब उसके काम करने का क्या तरीका है वो जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमें उसे बहुत सारा खाना खिलाना पड़ता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खाना क्या है, तो वो खाना है डेटा। हाँ, वही डेटा जिसको हम हर दिन ऐसे इग्नोर मार देते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना एआई का मॉडल काम नहीं कर सकता। अब इसका कारण क्या है वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो एआई सिस्टम्स होते हैं उन्हें लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी है। लेबल्ड क्या है और ट्रेनिंग डेटा क्या है? लेबल्ड हम आगे बात करेंगे, ट्रेनिंग डेटा पे आप ज़्यादा प्रेफरेंस दो। अभी ट्रेनिंग डेटा वो डेटा जो हम एआई को देंगे ताकि वो ट्रेन हो। एआई को हम कुछ एक्सपीरियंस खिलाएंगे पहले कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। हमने उसे जब वो दे दिया तो उस डेटा से इंफॉर्मेशन गैदर करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे अपना इनपुट
आउटपुट देगा हमें, और उस आउटपुट से हम डिसाइड करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल एक्यूरेट है या नहीं। ये एक्यूरेसी ही डिपेंड करेगी कि जितना ज़्यादा हमने ट्रेनिंग डेटा खिलाया है उतनी ज़्यादा एक मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी। कम ट्रेनिंग डेटा यानी कम एक्यूरेसी, और ये पॉइंट नोटेड वाला पॉइंट है बिकॉज आगे बहुत काम आने वाला है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डेटा खा लेता है वो उसे एनालाइज करता है पैटर्न्स और कोरिलेशंस बनाने के लिए, और इन पैटर्न्स को वो प्रेडिक्शंस निकालने के लिए इस्तेमाल करता है फ्यूचर की चीज़ों के लिए। अब ये प्रेडिक्शन ऐसी नहीं होगी कि सूरज धरती पर इस समय ख़त्म कर देगा धरती को, ऐसी प्रेडिक्शंस तो इलॉजिकल हुई। हम ये चीज़ प्रेडिक्ट सिर्फ ऐसे कर सकते हैं रफ आइडिया के तरफ कि सूरज इतने सालों बाद धरती को ख़त्म कर देगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या मतलब है फ्यूचर स्टेट्स का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हमने 10 साल का वेदर दे दिया एक जगह का, तो वो अगले 1 साल का वेदर रफ एक्यूरेट कम होगा, लेकिन वो रफ डेटा हमारे सामने ला देगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टोन पेपर सीजर वाला एक गेम जो आपके सामने भी थोड़ी देर में प्ले होगा, और दूसरा एक चैटबॉट। हर चैटबॉट रियल लाइफ एग्जांपल्स देखता है टेक्स्ट के, ताकि वो रियल लाइफ एक्सचेंजेस जनरेट कर सके लोगों के साथ। और एक इमेज रिकॉग्निशन टूल, जैसे हम किसी को इमेज अच्छा बहुत सिंपल है, लेबल डेटा अगर आपको समझना है तो मैंने अगर किसी कंप्यूटर को ग्रीन एप्पल दिखाया, 10-15 अलग अलग शेप्स के, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके 10-15 अलग अलग शेप्स के ग्रीन एप्पल दिखाए, और फिर मैं उसे रेड एप्पल दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पहचानेगा उसे। लेकिन अगर मैं 10-15 ग्रीन एप्पल दिखाऊंगा और फिर ग्रीन एप्पल फिर से दिखाऊंगा तो वो पहचान लेगा ये ग्रीन एप्पल है। लेबल डेटा वो होता है। सीजर का सिमुलेशन आप सभी के सामने प्ले हो रहा है। इस सिमुलेशन को हम एक वेबसाइट पर कर रहे हैं जिसका नाम है nextrockpaperscissor.ai। इस पर हम जैसे ही एंटर करके आएंगे तो हमारे पास सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें हम स्टोन पेपर सीजर खेल सकते हैं। अब जैसे ही मैंने पेपर दिखाया तो मशीन ने प्रेडिक्ट करा और इस समय मैं जीत गया। इसके पास डेटा नहीं आया ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अब जैसे ही मैं फिर से करूँगा एक बार तो फिर से मैं जीत गया, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे इसका ट्रेनिंग डेटा बढ़ाता जाऊँगा। अब मैंने दूसरी चीज़ ट्राई करी, पत्थर, तो फिर से मैं जीत गया क्योंकि मैंने अपनी चाल चेंज करी। लेकिन जैसे जैसे अब इसके पास ट्रेनिंग डेटा बढ़ता जाएगा ये एक्यूरेट होती जाएगी। अब मैं फिर से एक बार पेपर करूँगा, देखते हैं इस बार क्या होता है। जब मैंने फिर से पेपर करा तो इस बार मशीन जीत गई क्योंकि उसके पास डेटा आ गया। फिर से मशीन जीत गई, इस बार टाई हुआ। अब और ट्रेनिंग डेटा बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग डेटा देता जाऊंगा मेरा जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी इसके पास डेटा कम है, लेकिन अब देखना 4 विन्स 2 टाई, 5 विन्स 6 विन्स 7 विन्स 8 विन्स, और अब इसे हराना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा और इसे अब कोई नहीं हरा सकता। हर चीज़ को करने के लिए इस सेंचुरी में हमें स्किल्स चाहिए। जैसे आजकल एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्ड एजुकेशन हो गई है, जो हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो में बात करी थी, ज़रूर देखना उसे जाके, बहुत अच्छी वीडियो थी। तो हर चीज़ को जब स्किल्स चाहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग को भी स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आप में वो स्किल्स नहीं होगी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैंप नहीं बन पाओगे। एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है जो मैंने सुनी है आजकल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों को रिप्लेस ज़रूर कर देगा जो स्किल्ड नहीं है, यानी जिनको आज की 21st सेंचुरी की स्किल्स नहीं आती। और बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्किल को ग्रहण करना, एजुकेशन के साथ साथ स्किल एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। और वो स्किल्स क्या हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन, क्रिएटिविटी, 4 नाम बहुत सिंपल से है ना, ये लग रहा होगा, लेकिन ये 4 नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म्स में क्या है ये जानते हैं। लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग का वो एस्पेक्ट, वो पहलू जो फोकस करता है डेटा को एक्वायर, गैदर करने पे और रूल्स बनाने पे, उसके ऊपर रूल्स बनाने पे कि कैसे वो इसको एक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। इसी को लर्निंग कहते हैं। जो रूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाए उसे एल्गोरिदम कहते हैं, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना है। इसी को समझने के लिए मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक छोटा बच्चा है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, दूध कैसे पीना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टेप बाय स्टेप देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो बच्चा डेटा को एक्वायर करेगा, धीरे धीरे उसमें समझ आती जाएगी, उसकी एक्यूरेसी काम करने की बढ़ती जाएगी। अब वो खुद के लिए नियम बनाने लग जाता है। वो बहुत बड़ा हो गया बच्चा, अब वो खुद के लिए नियम बनाएगा, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और फिर जो उसने सीखा पास्ट में वो उसे एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ऐसे हमारे शरीर का
पूरा सिस्टम काम करता है और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल हमारी बॉडी से रिलेटेड। दूसरा, रीजनिंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग का वो एस्पेक्ट है जो राइट एल्गोरिदम को उसके डिजायर्ड कॉलम में पहुंचाता है। जैसे बच्चा बैठा है, मैं उसे बोलूं बैठे रहे, लेकिन वो तो बैठा हुआ है ना, तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं हुई जो उस तक पहुंचेगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग का वो एस्पेक्ट है जिसमें हम उसे बता रहे हैं कि कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा रूल कब अप्लाई करना है और किस चीज पे अप्लाई करना है। देखने में ऐसा लग रहा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज है जिसमें सब कुछ हम ही बता रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, ऐसा नहीं है। एक बार हमें मेहनत करनी है, उसके बाद तो वो जो करेगी ना वो आप लोग भी नहीं जानते, और इस चीज के सिमुलेशंस हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सेल्फ करेक्शन, ये तीसरा एस्पेक्ट है एआई प्रोग्रामिंग का, और ये एस्पेक्ट डिजाइन है ताकि ये फाइन ट्यून एल्गोरिदम्स को कंटिन्यूटली इंश्योर कर सके कि उन्हें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा इस एस्पेक्ट में कवर होता है एक्यूरेसी, कि कितना ज़्यादा एक एआई मॉडल एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा वो सटीक है। और अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सटीक नहीं होगा तो कोई उसे क्यों प्रेफर करेगा। अब अगर मैं एक इमेज जनरेटर से बोलूँ कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इमेज दे दे और वो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज दे रहा है, तो ये एक्यूरेसी नहीं होगी। और अगर मैं उसे बोलूँ कि मोदी जी की दे तो वो मोदी जी की दे, तो मैं उस सिस्टम को प्रेफर करूंगा और उस सिस्टम को नहीं करूंगा जो इनएक्यूरेट होगा, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के लिए खतरनाक होएगा। कैसे, आगे बात करेंगे। क्रिएटिविटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एस्पेक्ट है जो न्यूरल नेटवर्क्स, रूल बेस्ड सिस्टम्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और बाकी एआई टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है नई इमेजेस, नया टेक्स्ट, नया म्यूजिक और नए आइडिया जनरेट करने के लिए। चैट जीपीटी इसमें आपका एग्जांपल आ गया। चैट जीपीटी नए आइडियाज तक दे सकता है और उसका सिमुलेशन आप अभी देख रहे हो। सिमुलेशन के अंदर देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ इससे कि एक शॉर्ट स्टोरी लिख दे मेरे लिए एक लड़के के ऊपर जिसको डोरेमोन देखना पसंद है, और लैंग्वेज देखना मैंने क्या लिखी है। मैंने उसे बोला कि तू इंग्लिश में लिख, यानी हिंदी और इंग्लिश की मिक्सचर लैंग्वेज जो आजकल हम बोलते हैं, हमारे शब्दों में हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। तो अभी ये उस पर स्टोरी लिखेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का मिक्सचर होगी, और अभी आप देखना जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो इसकी स्टोरी जनरेट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने एंटर करा, ये अपने आप पूरी स्टोरी को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी जनरेट हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं टच करा है और पूरी स्टोरी जनरेट होके ख़त्म हो गई है। अब आप देखना, मैं थोड़ा ऊपर अगर जाऊं तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा जो हिंदी में भी है, यानी लिखे तो वो इंग्लिश में है लेकिन देखो, जैसे ये ले दोस्त अब तू भी मैजिकल गैजेट्स यूज़ कर सकता है, यानी ये हिंदी का शब्द है, यानी जो मैंने बोला है इसने वैसा काम कर। देखिए आपने लोग सिमुलेशन, अच्छा लगा ना। उस सिमुलेशन में यही दिखाया, सिमुलेशन मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देखनी थी आपको, वो सिमुलेशन देखना था। सिमुलेशन में आपने क्या देखा कि चैट जीपीटी 2 मिनट में क्या क्या आपके सामने पेश कर सकता है। 10 टाइटल्स, एक स्टोरी लिख सकता है, आप टॉपिक बता दो, उस स्टोरी में आप इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, कोई भी भाषा में स्क्रिप्ट लिख दो, कॉमेडी लिख दो, जो करना है कर दो। लोगों को लगता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सबसे पहले बाकी सेक्टर्स को इफेक्ट करेगा जिसमें एजुकेशन ज़्यादा है, स्किल कम है, लेकिन सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अटैक कर दिया स्किल्स को। पेंटिंग और इमेजेस, इतनी सुंदर इमेजेस आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट कर सकता है ना, जो एक आर्टिस्ट को बनाने में बहुत साल लग जाएंगे। आप सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक पहुँच गया, और आप अभी तक पीछे थे। देखो इस पूरी सीरीज़ को आखिरी तक। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने 2 शब्द और पीछे कहे थे, न्यूरल नेटवर्क्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब जिनको बायोलॉजी और मैथ पसंद नहीं है वो बोलेंगे प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ ना लाओ, लेकिन ये उससे अलग है, लेकिन उससे रिलेटेड है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स तो बिल्कुल उसके सिमिलर हैं। मैथ्स में हम स्टैटिक्स करते थे, टेबल बनाते थे, मीन मोड मीडियन निकालते थे, ग्रुप करते थे उसे कि ये वाला इधर रहेगा नंबर्स, उसकी रेंज, मतलब पूरी जो मैथ्स की स्टैटिक्स की ब्रांच है ना, उसका मतलब इधर यही है कि ग्राफ्स बनाना पूरा सेम है। पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में क्या फ़र्क है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग की तरह, हमारे शरीर का न्यूरल नेटवर्क होता है ना, हमें पता है, आप सबकी स्क्रीन में न्यूरॉन की फ़ोटो आ रही होगी। पहले उससे स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, एक हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लंबा होता है ना, सबसे लंबा सेल है हमारे शरीर का, और ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेकर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करता है। और कैसे करता है, बीच में साइनैप्स होता है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये बायो है। कंप्यूटर में आओ
तो कंप्यूटर में भी बिल्कुल सेम है। आपके सामने फिर से एक इमेज आ रही होगी, इसमें लेयर्स बनी होगी, इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफ़र करती है, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, इसके बीच में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है। इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहता बिकॉज अभी हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं और वो आप सबको कन्फ्यूज़ कर देंगी, इसलिए हम आगे इसकी ज़रूर बात करेंगे बिकॉज ये पूरा एक कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है AL, ML, DL में। अब AL, ML, DL क्या है, फिर से कंफ्यूज कर दिया होगा मैंने आपको। नहीं, आपकी स्क्रीन पे फिर से एक इमेज आ रही होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आ रहा है। अब ये चीज़ क्या बोल दी मैंने, अब ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कॉमन टर्म्स हैं एंटरप्राइज IT में, और कभी कभार इन्हें ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ऐसे से मतलब जैसे होता है ना कि हम बहुत लोगों के, 2 जनों के नाम सेम रख देते हैं, 2 जनों की क्वालिटीज सेम होती है तो हम उनके नाम इंटरचेंज कर देते हैं, बहुत बार होता है। वैसे ही इसमें है, AI को ML कह दिया, ML को AI कह दिया, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ में बस थोड़ा सा फ़र्क है अभी तक के लिए। AI एक टर्म है जो कि कॉइन हुआ था, यानी दिया गया था 1950 के समय में। ये इसका मतलब क्या होता है हमने स्टार्टिंग में बात कर लिया, लेकिन ये क्या कवर करता है? ये एवर चेंजिंग सेट कवर करता है कैपेबिलिटीज़ का, नई टेक्नोलॉजीज़ का, ताकि वो डेवलप हो सके। टेक्नोलॉजीज़ जो AI के अम्ब्रेला के अंदर आती है, यानी AI के अंदर आती है, उनके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अपने आप आता है। जो आपके सामने अभी ग्राफ आया, या कह लो जो आपके सामने इमेज आई, उसमें AI का सबसे बड़ा गोला है, उससे छोटा गोला है ML का, मशीन लर्निंग, और उससे छोटा, सबसे छोटा गोला डीप लर्निंग है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक लैंग्वेज में बात करें तो मशीन लर्निंग क्या होती है, फ़र्क क्या है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? मशीन लर्निंग एक सॉफ्टवेयर को उस काबिल बनाती है कि वो और एक्यूरेट हो जाए और एक आउटकम को प्रेडिक्ट कर ले बिना उसे प्रोग्राम करे बिना, यानी हम उसे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं लेकिन तभी वो एक्यूरेट डेटा और एक्यूरेट रिजल्ट हमारे सामने पेश कर रहे हैं। और ये चीज़ कितनी ज़्यादा सुनने में ऐसा लगता है ना फ्यूचर की है, साइंस फिक्शन है, नहीं, ये अगले साल या 2 साल बाद तक इतनी आपको दिखेगी ना, और ये तो आ भी चुकी है मशीन लर्निंग, पता भी नहीं लगा ना, लेकिन आ चुकी है। उसके बाद बात करें मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम पर, फिर आप सोचोगे कि मशीन लर्निंग काम कैसे कर रही है, एल्गोरिदम उसके काम कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब ये है कि पिछला डेटा, हिस्टोरिकल डेटा इस्तेमाल करते हैं इनपुट की तरह, और उससे नया डेटा, नया रिजल्ट हमारे सामने लाते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टार्टिंग में तीसरे AI के सबसेट की बात करें, यानी डीप लर्निंग की बात करें, तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। वापस आते हैं हमारे जो हम गोलों से समझ रहे थे। सबसे बड़ा गोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, यानी सबसे बड़ी अम्ब्रेला, सबसे बड़ा कंसेप्ट कवर करने वाला एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। उसी के अंडर, यानी उसी के अंदर उसका सबसेट है मशीन लर्निंग, और सबसे कंसाइज, सबसे छोटा गोला था डीप लर्निंग यानी DL का। तो डीप लर्निंग है क्या? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा ब्रेन कैसे स्ट्रक्चर्ड है। फिर से बायोलॉजी यहाँ पे क्यों आई? क्योंकि अब आप इसे रिलेट करो न्यूरल नेटवर्क से, जो हमने पढ़ा। न्यूरल नेटवर्क की पूरी डिटेल हम एपिसोड 2 में कवर करेंगे, और वो एपिसोड आपके कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा अगर आप वो एपिसोड देखोगे तो न्यूरल नेटवर्क का जो यूज़ है वो डीप लर्निंग करता है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके सारे एडवांसेस, यानी जो भी अभी जो नई नई चीज़ें आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो सिर्फ डीप लर्निंग के कारण आ रही है। यानी हम डीप लर्निंग को टारगेट कर चुके हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो डीप लर्निंग का एग्जाम्पल है। उसको ना कोई डेटा देना पड़ता, ना मशीन लर्निंग की तरह वो एल्गोरिदम्स यूज़ करता है। इतना ज़्यादा वो हो चुका है, एडवांस हो चुका है कि अब हमें उसे डेटा नहीं देना पड़ता। और चैट GPT, उसी भी हमें डेटा नहीं देना पड़ता, लेकिन वो समय के साथ साथ इंप्रूव करता है। ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आप इसका सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ही कंसिडर करें। 4th यानी चौथा सेगमेंट जिसकी अब हम बात करने वाले हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने आज जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करती है, इसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, इसके 3 सबसेट्स क्या हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, और अब आखिरी चीज़, क्योंकि आज के लेसन को जो है वो कंक्लूड कर देंगे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तभी हमें इंटरेस्ट आएगा कि ये चीज़ हमें जाननी क्यों है, इसकी स्किल्स हमें ग्रहण क्यों करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक क्षमता है कि वो बदलाव लाएगी कि हम कैसे जीते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं और सब कुछ।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीने के तरीकों को तो बदल चुकी है। कैसे? चैट जीपीटी की मदद से। हमारे को कुछ भी करना है, हम चैट जीपीटी की मदद लेते हैं। पहले हम ट्रैवल एजेंसीज पे पैसा खर्च करते थे कि हमें बाहर लेके जाओ, हमारे लिए वो बनाओ, स्ट्रक्चर की आइटनरी बनाओ कि हमें कहाँ पे कितनी देर कैसे घूमना है। लेकिन अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारे काम करने का तरीका कम कर दिया गया, हमारे को कम काम करना पड़ता है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरीके से। खेलने का तरीका, ये आने वाले समय के लिए कह सकते हैं हम कि हमारे पास रोबोट्स होंगे जिनके साथ हम खेल सकते हैं, या हम स्मार्ट स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे खेलने के लिए, हम वर्चुअल ज़्यादा खेलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल चुकी है या बदलने वाली है, उसकी क्षमता वो रखती है। दूसरा, इसको हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑटोमेट कर सके हमारे टास्क को जो ह्यूमंस करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल बहुत सारे स्पैम कॉल्स हो रहे हैं। अब ये बिजनेस में नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस है पैसा कमाने का। तो वो स्पैम कॉल करते हैं उनकी आवाज़ में उनके रिश्तेदारों से पैसा मांगने के लिए, उनको स्कैम करके उनसे पैसा ले लेंगे। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है, और ये एक हार्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी बात हम 3rd या 4th एपिसोड में करने वाले हैं। दूसरी बात कहूं तो ये कस्टमर सर्विस वर्क और फ्रॉड डिटेक्शन में हमारी मदद करता है। फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रू कॉलर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ट्रू कॉलर क्या करता है? वो डेटा इकट्ठा करता है। कैसे? अब मेरे पास कोई भी स्पैम कॉल आएगा, जैसे आया कि आप लोन ले लो फ्रॉड वेबसाइट से, इससे ये ले लो, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, सस्पेक्टेड स्पैम में उसका रिपोर्ट मार दूंगा। तो जितने ज़्यादा लोग, जैसे उसने 10,000 लोगों को कॉल मिलाया और उसमें से मेजॉरिटी यानी 5,600 लोगों ने उसे स्पैम वोट करा, तो ट्रू कॉलर जिसको भी अब वो नंबर फ़ोन करेगा, इस डेटा को सर्च करने के बाद ट्रू कॉलर लिख देगा ऊपर सस्पेक्टेड स्पैम। और सिर्फ ट्रू कॉलर ही नहीं, मेरे मन में ये एग्जाम्पल आया क्योंकि मैंने इस ऐप का नाम बहुत सुना है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में नंबर्स को डिटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। और अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टास्क को और ज़्यादा अच्छे से करते हैं ह्यूमंस के। आप स्क्रिप्ट लिखवा लो, चैट जीपीटी का जो हमने एग्जांपल देखा था, हम उसमें स्क्रिप्ट लिखवाएं, अगर चैट जीपीटी से हम उससे स्क्रिप्ट लिखवाएं तो वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा हमें, कॉमेडी, इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंबाइंड, जो आजकल की जनता सुनती है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीमेड स्क्रिप्ट दे देगा और यूनिक स्क्रिप्ट दे देगा। सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल कितना आगे बढ़ चुका है। पिछले साल तक हम सारी चीज़ें नहीं सोचते थे, ना कोई बात करता, ना कोई यूट्यूब पे से रिलेटेड वीडियो डालता, लेकिन ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आज की जनरेशन में इतना आगे बढ़ चुका है कि इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीटेटिव, डिटेल ओरिएंटेड और एनालाइजिंग लार्ज नंबर वाले टास्क को हमसे ज़्यादा अच्छे से कर देता है। जो लार्ज नंबर्स होते हैं, जैसे आपको नहीं पता, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं कि पॉपुलेशन कितना है, सेंसस कितना है हमारी कंट्री का, उन्हें एनालाइज करना एक ह्यूमन के लिए बहुत बोरिंग काम है। मैं किसी जॉब के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है कि वो नंबर्स के साथ इतनी देर तक खेल सके। बहुत सिंपल बात है। अब आप एक बहुत समय तक नंबरों को एनालाइज कर रहे हो, ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, बिकॉज इट्स नॉट कप ऑफ टी ऑफ एवरीबडी, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी ना इमोशंस रखता है, उसे आप कितना भी काम कराते रहो, वो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सारा काम पूरा कर देगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से कर देगा, और इनफैक्ट हो सकता है हमारे सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता भी हो, ये कोर्ट में भी यूज़ होता, जो लॉयर्स होते हैं वो करते हो सकता है आने वाले समय में करें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत इवॉल्व होएगा। अगले साल तो आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम धमाका हो रहा होगा पूरी कंट्री में। उसके बाद ये काम जल्दी और कम एरर्स के साथ पूरा कर देता है। इंसान का अगर काम करने का मन नहीं होता तो वो गलतियां करता है, इंसान गलतियां करता है, वरना वो भगवान बन जाए, ये कहावत हमने सुनी है। इससे ये साफ होता है कि इंसान गलतियां करेंगे और एक्यूरेसी उनकी एआई से कम है, क्योंकि एआई को जितना ज़्यादा डेटा आप खिलाते रहो वो गलतियां कम और बिल्कुल जीरो कर देगा एक समय पर आके, नेग्लिजिबल कर देगा एक समय पर आके, और हमसे जल्दी काम कर देगा। आप चैट जीपीटी वाला हमारा एग्जाम्पल हो, जो पीछे सिमुलेशन देखा, आप खुद देखो उसने कितना टाइम लिया। मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा, कुछ नहीं करा, कितना टाइम लिया उसने, जो मैंने जनरेट करवाया उसे जनरेट करने में, कितनी जल्दी जनरेट हो गया। जो यूट्यूब पे हैं, जो फैक्ट चैनल्स हैं, वो उसकी कितनी मदद ले सकते हैं अपने डेटा एनालाइज करवाने में। और अब और एक चीज़ बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बढ़ते जा रहे हैं और इस्तेमाल होते जा रहे हैं एजुकेशन से लेकर प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केटिंग में। अब एक आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, अब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सोचो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ऐप जिसपे एक स्टूडेंट अपना डाउट पूछ रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डाउट को समझ के उस स्टूडेंट के पेस के हिसाब से उसे समझा दे और उसको बता दे कि तुम ऐसी और प्रैक्टिस करो, उसको गाइड करे, तो उस बच्चे पे कितना इफेक्टिव चीज़ होगी। मतलब ये कितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। वो बच्चे को बार बार टीचर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज टीचर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और टीचर्स का काम भी कितना आसान हो जाएगा।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बिल्कुल ही नया दरवाज़ा खोल दिया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और अगर मैं कंक्लूड करने के लिए कहूँ तो अल्फ़ाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन सारी जगहों पर एआई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है अपने आउटस्पेस और ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, उनके ऑपरेशंस को फास्ट करने के लिए। इस एपिसोड को इतना ही रखते हैं, और इस एपिसोड में अगर आपको मजा आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताना, कमेंट्स में बताना कि अगले एपिसोड में क्या क्या चाहिए। बाकी अगला एपिसोड जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करने वाले हैं, प्रिसाइजली उस पर पूरा लेसन डेडिकेट कर देंगे, बिकॉज आज हमने बहुत न्यूरल नेटवर्क करा है। आप कंफ्यूज मत होना, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो वीडियो पूरी फिर से देखना, बिकॉज हमने बहुत मेहनत से इस पूरे एपिसोड को बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तड़कते भड़कते कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो नवर समस्या को। गुड बाय।